हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रिंसेस एजेंट के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। विंग बेहोश होती है और उसकी दोनों बहनें विंग जियांग और जियाओबा उसकी सेवा करती हैं और उसको दवाई देती हैं। तभी विंग के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी आती है और वो एक सपना देखने लगती है। सपने में वो खुद को एक कुंफू मास्टर के रूप में देखती है। उस सपने में एक आदमी भी होता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे कुंफू से हम पूरी दुनिया पे जीत हासिल करेंगे। अगर तुम हमारी बात मानती हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ऐसा कहकर वो जिंग पर आक्रमण कर देता है। इसके बाद जिंग अपने कुंफू के ऐसे ऐसे मूव सिखाते हैं जिन्हें देख के आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि वो वेल ट्रेन योद्धा है। इसके बाद वो उस आदमी को पहाड़ी से नीचे गिरा के फेंक देती है और इसके बाद वो खुद भी उसी पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाती है। सपना खत्म होते ही जिंग को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो आंखें खोलने लगती है। ये देख के उसकी दोनों बहनें जिंग जियांग और जियाओबा खुश हो जाती हैं और वो उससे पूछती है कि लगता है तुमने फिर से वही बुरा वाला सपना देखा है। तभी वहाँ मिस सॉन्ग एंटर करती हैं और उन दोनों को जिंग के पास देखकर वो उन दोनों को जोर से डांटती हैं और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जाओ और जाकर अपना काम करो। तो जियांग बताती है कि जिंग हमारी छठवीं बहन है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। फिर मिस सॉन्ग जिंग को देखने आती हैं और उसके हाथ में एक मेडिसिन स्टोव देख लेती हैं और वो गुस्से से उसकी दोनों बहनों से कहती हैं कि ये तो बटलर जू का है, तुमने इसे कैसे चुराया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे जिंग को देने की। तो जियाओबा गुस्से में कहती है कि हमने इसे नहीं चुराया बल्कि बटलर जू ने हमें खुद दिया है। तो ये सुन के सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो जियाओबा को हंटर से मारने लगती है। ये देख के दूसरी वाली बहन जियांग सॉन्ग के पैरों में गिर जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, पर मिस सॉन्ग उसकी बात नहीं सुनती और उन दोनों को लगातार हंटर से मारती रहती है। ये देख के जिंग जो कि होश में आ चुकी थी वो गुलेल से मिस सॉन्ग के पैर पर एक निशाना लगाती है, जिससे कि मिस सॉन्ग के पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बैठ जाती है। इसके बाद जिंग मिस सॉन्ग से कहती है कि इस तरह का दर्द बहुत खतरनाक होता है, अगर आपने इसका इलाज अभी नहीं कराया तो ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना पैर दिखाना चाहिए। तो मिस सॉन्ग वहाँ से चली जाती हैं और वो अपनी दोनों बहनों को बचा लेती है। इसके बाद तीनों बहनें आपस में बैठ के बात करती हैं तो जियांग जिंग के हाथ में वो गुलेल देख लेती है और कहती है कि ये सब तुमने हमें बचाने के लिए ही किया ना। फिर जियांग जिंग को समझाती है कि तुम्हें दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। युवैन की फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कुंफू जानते हैं, तुम्हारी कोई भी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी और बहुत जल्दी ही पकड़ी जाएगी। और तुम अच्छे से जानती हो कि ये कितनी खतरनाक जगह है, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारे साथ साथ हम सभी भाई बहनों को मार दिया जाएगा। बस कुछ समय तक और बर्दाश्त कर लो। लिंगसी ने अपने मास्टर से हेल्प मांगी है, जल्दी ही हमारी बहन को लौटा दिया जाएगा, लेकिन जब तक प्लीज़ कुछ भी ऐसा काम मत करना कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से समझ गई हो, हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है। और ये कह के तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। वहीं दूसरी ओर सारे प्रिंस एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और निशाना लगा रहे होते हैं। सबसे पहले वेई एरो को पॉट में डालता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। ये देख के सभी प्रिंस उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद येनजुन की बारी आती है लेकिन उसका भी निशाना चूक जाता है और उसका भी एरो पॉट में नहीं जाता। इसके बाद पीछे से एक एरो आता है जो आकर सीधा पॉट में गिरता है और सभी देखने लगते हैं कि ये वाला एरो किसने चलाया है। तभी वहाँ एक खूबसूरत सी प्रिंसेस आती है जिनका नाम है प्रिंसेस शुनैर। ये वही प्रिंसेस है जो येनजुन को पसंद करती है और उसके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करना चाहती है, लेकिन वो इनसे बचना चाहता है। प्रिंसेस शुनैर प्रिंस वेई की सिस्टर भी हैं। तो कल के एपिसोड में जो हंटिंग गेम हुआ था उसमें जीतने वाले को एक स्पेशल वाइन मिलने वाली थी जो कि प्रिंसेस शुनैर के पास है। तो येनजुन शुनैर से पूछता है कि क्या तुम अपने साथ वो वाइन लाई हो। तो शुनैर अपने साथ लाया हुआ पॉट दिखाती है जिसमें कि वो स्पेशल वाइन होती है, जिसके बारे में कि ये कहा जाता है कि ऐसी वाइन दुनिया में दूसरी नहीं है और ना ही बनाई जा सकती है। दुनिया की कोई भी वाइन इस वाइन के टेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ये सुन के ह्यू हंसने लगता है और कहता है कि हो सकता है मैं भी एक दिन ऐसी वाइन का जार बनाऊं और दूसरा कोई ना बना पाए। तो ये सुन के प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम अपना कंपैरिजन लॉर्ड डिंगबेई के साथ मत करो जिन्होंने कि ये वाइन बनाई है। वो हिज मैजेस्टी यानी कि मेरे पापा के सगे भाई हैं, तुम्हारी उनसे कोई तुलना नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद प्रिंसेस शुनैर घोषणा करती है कि येनजुन का बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला है और मैं उसके बर्थडे पर एक पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ। उसी पार्टी में हम इस वाइन को भी खोलेंगे।
तो इस पर यैन कहता है कि लेकिन इस बार की बर्थडे पार्टी युवैन थ्रो करना चाहता है। तो इस पर प्रिंसेस कहती है कि लेकिन उस सड़ू के दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया कैसे। तो यैन हंसने लगता है और कहता है कि यही तो मैं भी सोच रहा था कि उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे आ सकता है। वहीं दूसरी ओर मिस सॉन्ग जिंग को अपने साथ लेकर आती हैं और कहती हैं कि अपनी दोनों बहनों के साथ तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। ये सुन के उसकी बहन जिजियांग आती है और सॉन्ग से कहती है कि प्लीज़ मेरी बहन को कुछ दिन और आराम करने दो, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तभी बटलर जू वहां आता है और सबको बताता है कि प्रिंस युवैन प्रिंस यैन की बर्थडे पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। सभी लॉर्ड्स वहां मौजूद होंगे, इसलिए तुम लोगों से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी से भी छोटी सी भी गलती हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इसके बाद वो जिजियांग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन की हालत अभी ठीक नहीं है, तुम चिंता मत करो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। तो जिजियांग उसे धन्यवाद देती है। तो जू उससे कहता है कि तुम्हें धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी और तरीके से भी मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हो। और ये बोल के वो जिजियांग को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी वहाँ जिंग आती है और जिजियांग से पूछती है कि ऑर्किड्स कहाँ हैं, और इसी बहाने से वो जिजियांग को अपने साथ लेकर चली जाती है और बटलर जू देखता रह जाता है। इसके बाद जिंग हाथ में तीर लेके बैठी होती है। तो जिजियांग उससे पूछती है कि ये तीर तुम्हें कहाँ से मिले। तो जिंग उसे बताती है कि अगली बार अगर बटलर जू ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तो इस पर जिजियांग घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, बटलर जू सभी नौकरों का हेड है और बहुत ही पावरफुल है, अगर उसने हमारी कंप्लेन कर दी तो हमें कोई नहीं बचा सकता। अगले सीन में प्रिंस युवैन के पास एक खुफिया मैसेज आता है और वो एक बॉक्स लेकर अपने रूम में आते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जो युवैन के दादाजी हैं। वो उस बॉक्स को एक चाबी से खोलते हैं और उसमें लिखा हुआ जो मैसेज होता है उसे पढ़ने लगते हैं। उसमें एक जहर के बारे में लिखा होता है कि ये जो जहर है वो पश्चिम दिशा में मिलता है। तो इस पर युवैन कहता है कि आपके तीसरे भाई ने किसी को पश्चिम दिशा में भेजा है, लगता है कि ह्यू हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है, वो अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटाना चाहता है। तो इस पर उसके दादाजी कहते हैं कि आई ऑफ गॉड बहुत ही पावरफुल है, जिसके पास वो होगी वो कुछ भी कर सकता है, अगर किसी गलत हाथ में वो पड़ गई तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। हिज मैजेस्टी मेरे तीसरे भाई होंगशेन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए तुम्हें अब बहुत बच के रहना होगा क्योंकि उसके पास मैजेस्टी का भरोसा है। तो इस पर युवैन कहता है कि जब तक मैजेस्टी का भरोसा ना हो तब तक आइज ऑफ गॉड म्यान में रखी एक तलवार के जैसे है, बिल्कुल बेकार है। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है, आज से आइज ऑफ गॉड की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। युवैन सिर झुका के जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर यैनजुन के बर्थडे पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही होती है, सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी एक मेड भागती हुई जाती है और कहती है कि प्रिंसेस शुनैर आ रही हैं। ये सुनकर जिंग भी प्रिंसेस को देखने के लिए बाहर जाने लगती है, तो उसकी सिस्टर उसे रोकती है और बताती है कि युवान फैमिली में सर्वेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं, तुम सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती हो जिन्हें की आयरन बेल मिलती है। तुम्हें हमेशा सर को झुका के रहना होगा और घुटनों के बल पे रहना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। प्रिंसेस शुनैर जब आती हैं तो जिंग को अपने घुटनों के बल पर झुकना पड़ता है जिससे कि वो उसके ऊपर पैर रख के आ सकें। सारे के सारे प्रिंस मिलकर उनका वेलकम करते हैं। फिर प्रिंसेस शुनैर यैनजुन को बर्थडे विश करती हैं और उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंट देती हैं। प्रिंसेस भले ही यैन को पसंद करती हैं, लेकिन यैन की नज़र किसी और पर ही होती है और वो है हमारी जिंग। अगले सीन में ह्यू बटलर ज़ू के साथ मिलकर एक साजिश रचता है। वो बटलर ज़ू को जहर देता है वाइन में मिलाने के लिए जिससे कि युवैन को मारा जा सके, लेकिन उन दोनों के बीच में होने वाली ये सारी बातें हमारी जिंग सुन लेती है और उसे उनकी साजिश का पता चल जाता है। ह्यू सोचता है कि पार्टी युवैन के घर पर हो रही है और वाइन प्रिंसेस शुनैर लेकर आई है, इसलिए हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। तभी प्रिंस युवैन पार्टी में एंटर करता है तो प्रिंसेस शुनैर कहती है कि तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। जिंग जियांग जब प्रिंस युवैन के लिए वाइन लेने के लिए आती है तो बटलर जू उसको बातों में लगा लेता है और चुपके से वाइन में वो जहर मिला देता है। उसे ऐसा करते हुए जिंग देख लेती है। युवैन ड्रिंक को पीने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ शक होता है और वो ड्रिंक को नहीं पीता। तो ह्यू उससे कहता है कि अगर तुमने ड्रिंक नहीं पी तो रूल तुम जानते ही हो, रूल के मुताबिक उस मेड को मरना होगा जिसने तुम्हें ड्रिंक सर्व की थी। ये सुन के जिंग जियांग घबरा जाती है और वो फिर से युवैन से ड्रिंक पीने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन युवैन ड्रिंक नहीं पीता। वहीं जिंग ये सब देख के सोच रही होती है कि इन घटिया लोगों की वजह से मेरी बहन की जान चली जाएगी, तो वो अपना गुलेल निकालती है और ग्लास पर निशाना लगाती है जिससे कि ड्रिंक गिर जाती है। ऐसा होने से सब लोग जिंग की ओर देखने लगते हैं और यैन जिंग की ओर देख के कहता है जंगली बिल्ली।
इसके बाद जिंग को घुटनों के बल ह्यू के सामने लाया जाता है। तो जिंग कहती है कि मैं यहाँ सभी मास्टर से विनती करती हूँ कि मेरी बहन को छोड़ दिया जाए। तभी ह्यू बटलर जू को जिंग को मारने के लिए आदेश देता है। ह्यू जिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यान उसे रोक लेता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं नहीं चाहता कि किसी का खून हो। तो ह्यू कहता है लेकिन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस पर यान कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। ये मेरी वेस्ट आईडी है, इसके एक तरफ ड्रैगन की पिक्चर बनी है और दूसरी तरफ कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। मैं इसे हवा में उछालूंगा, जिंग को बताना होगा कि कौन सा वाला हिस्सा ऊपर आएगा। अगर उसने सही बताया तो हम उसे छोड़ देंगे। फिर वो कुछ इशारा करके अपनी वेस्ट आईडी को हवा में उछालता है, जिससे कि जिंग को समझ में आ जाता है कि कौन सा हिस्सा ऊपर होगा और वो सही जवाब दे देती है। तो सभी प्रिंस एक साथ कहने लगते हैं कि अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो इस पर ह्यू कहता है कि ठीक है, हम इसे नहीं मारेंगे, लेकिन इसको पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। सजा के तौर पे जिंग को पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन तभी युवैन वहां आता है और उस रस्सी को अपनी तलवार से काट देता है और जिंग को सजा से मुक्त कर देता है। उसे ये सब करते हुए बटलर ह्यू देख लेता है। तो युवैन उससे कहता है कि इस लड़की को मैंने छुड़ाया है, अगर ह्यू को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो उससे कहना मुझसे आके बात करे। सजा के कारण जिंग बेहोश हो जाती है। तो मिस सॉन्ग उसे देखने आती है और कहती है कि अगर मैंने इसके मरने तक इसे टॉर्चर नहीं किया तो प्रिंस ह्यू मुझे आलसी समझेंगे, लेकिन इतने मासूम चेहरे वाली लड़की को मारने का मन नहीं करता। मैं एक काम करती हूँ, इसे जाइल पवेलियन भेज देती हूँ, वहाँ ये आराम से जिएगी। मैं आपको बता दूं कि जाइल पवेलियन बहुत ही खतरनाक जगह है। जाइल पवेलियन का नाम सुनते ही जिंग जियांग घबरा जाती है और लिंक्सी से कहती है कि हमें कुछ भी करके जिंग को जाइल पवेलियन जाने से रोकना होगा। वहीं रात के अंधेरे में बटलर ह्यू एक लड़की से मिलता है और उसे बताता है कि मास्टर ह्यू ने अपनी अगली चाल सोच ली है और वो लॉर्ड यानी कि युवैन के दादाजी को मारने के लिए उस लड़की को एक बॉक्स देता है और उससे कहता है कि इसमें जहर है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि लिंक्सी इस वक्त अपनी बहन जिंग को लेके बहुत परेशान है, इसलिए तुम इस काम के लिए उसे बलि का बकरा बना सकती हो। अगले दिन वो लड़की लिंक्सी से मिलती है और उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है। फिर वो उसे वही जहर वाला बॉक्स दे देती है और कहती है कि इसे लॉर्ड के पास लेकर जाना, तो वो खुश हो जाएंगे और वो खुश हो जाएंगे तो मास्टर युवैन भी खुश हो जाएंगे और शायद तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। तो बेचारा सीधा साधा लिंक्सी खुश होकर उसे धन्यवाद देता है। दूसरी ओर जिंग लिंक्सी को बताती है कि पार्टी में उसने देखा था कि मास्टर ह्यू ने एक जहर यूज़ किया था जिसको उसने वाइन में मिलवाया था। उस जहर से नॉर्मल लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को सिकनेस फियरिंग कोल्ड की प्रॉब्लम होती है उनकी जान भी इस जहर से जा सकती है। तो लिंक्सी उससे पूछता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तो जिंग उसे बताती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती कि मुझे इस सब के बारे में कैसे पता है। फिर जिंग उससे पूछती है कि क्या मेरा कोई दूसरा नाम भी है, क्योंकि मैं जब सपना देखती हूँ तो उसमें मुझे एक औरत शूज लियाओ कहकर बुलाती है। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर में कैसे आई। तो इस पर लिंक्सी कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि पिताजी ने हमें ये बताया था कि तुम उनकी और उनकी एक नौकरानी के बीच की बेटी हो, और सपने के बारे में इतना मत सोचो, अधिकतर सपने फेक होते हैं। मास्टर ह्यू बहुत खतरनाक हैं और उनके साथ रहने वाला बटलर ह्यू भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इन लोगों के साथ कैसे डील करनी है मैं जल्दी ही सोच लूँगा। अगले सीन में जिंग जियांग आती है और जिंग को बताती है कि लिंक्सी को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। तो जिंग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो जिंग जियांग उसे समझाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें जाइल पवेलियन भेज दिया जाएगा और ये लोग वहाँ तुम्हें जान से मार देंगे। क्या तुम चाहती हो कि हमने पिताजी को तुम्हारे ध्यान रखने का जो वादा दिया है वो टूट जाए। तो जिंग सोचती है कि मैं इन लोगों को और दुखी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा, और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना गुलेल जिंग जियांग को देती है और कहती है कि ये तुम्हारी खतरे से रक्षा करेगा, और तीनों बहनें गले मिलती हैं। अगले सीन में लिंक्सी वो जहर वाला बॉक्स लेके लॉर्ड के पास पहुंचता है। दूर से छिपके वो लड़की ये सब देख रही होती है जिसने कि वो बॉक्स लिंक्सी को दिया था। लिंक्सी जब उस बॉक्स को देखते हैं और उसको खोलते हैं तो उस बॉक्स को खोलते ही वो जहर उनके हाथों पे लग जाता है और वो तुरंत उसी वक्त मर जाते हैं। लॉर्ड को मारने की चाल कामयाब हुई या नहीं ये देखने के लिए बटलर ज़ू भी वहाँ आता है। जिंग उसी वक्त वहाँ से चुपके से निकल के भाग रही होती है तो वो बटलर को वहाँ आता हुआ देख लेती है। वहीं दूसरी ओर एक सर्वेंट आके युवैन को बताता है कि लॉर्ड यानी कि उनके दादाजी को ज़हनहम पाउडर नाम का एक जहर दे दिया गया है।
वहीं बटलर जू उस नकाबपोश लड़की से बात करता है कि क्या चाल कामयाब हो गई, तो वो बताती है कि हाँ, लिंक्सी उस बॉक्स को लेकर लॉर्ड के पास गया है। और ये सब जिंक सुन लेती है तो वो सोचती है कि जरूर मेरे भाई के साथ कुछ तो गलत हुआ है, अब मैं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। और वो वापस लौटकर पैलेस की ओर जाती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का सीन देख के वो शॉक रह जाती है, क्योंकि युवैन लिंक्सी से कह रहे होते हैं कि तुमने मेरे दादाजी को जहर दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह के वो लिंक्सी को तलवार से मार देते हैं और उसी वक्त लिंक्सी की मौत हो जाती है और ये सब जिंक देख रही होती है। तो इसी के साथ प्रिंसेस एजेंट का हमारा दूसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तीसरे एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।